हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हम जेठानी साहिबा के बारे में, जो देवरानी साहिबा की चाल पर चल दी हैं। जी हाँ, ये वो कर रही हैं जो देवरानी साहिबा करती हैं और उसके लिए क्रिटिसाइज भी होती हैं, क्योंकि देवरानी साहिबा को हमेशा अच्छा लगता है जब उनकी तारीफ की जाती है। उनको हुस्न परी तुम जाने जहाँ इस टाइप के जो उनको वर्डिंग्स जो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं उसके लिए वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन ज़रा सा भी अगर उनको क्रिटिसाइज कर दिया जाए, चाहे उनके लुक्स को लेकर हो, चाहे उनके सॉन्ग को लेकर हो, चाहे उनके किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे उनके बिहेवियर को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए तो वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं, वीडियो छापने लगती हैं, लाइव बैठाने लगती हैं, इवन वो कम्युनिटी छापती हैं। सबसे पहला जो उनका काम होता है वो होता है कम्युनिटी छापना। तो वैसा ही कुछ भाई जेठानी साहिबा ने भी कर दिया है। ऐसा क्यों किया जेठानी साहिबा ने? क्या जेठानी साहिबा को अच्छा नहीं लगता है जब उनकी देवरानी साहिबा को उनके नाम के ताने पड़ते हैं? जब कहा जाता है कि जेठानी साहिबा से सीखिए, जो आपकी जेठानी साहिबा हैं वो क्रिटिसिज्म लेना जानती हैं, वो रिएक्शन चैनल वालों को बुरा नहीं बोलती हैं, वो कहती हैं कि हम जो दिखाएंगे रिएक्शन चैनल वाले भी तो वही बोलेंगे। तो जब इतनी बातें जो है देवरानी साहिबा को सुनाई जाती हैं, उलाहना दी जाती है हमारी जेठानी साहिबा की देवरानी साहिबा को, तो फिर जेठानी साहिबा ने ऐसा काम क्यों किया कि उनको भी देवरानी साहिबा की तरह ट्रोल किया जाए? कहीं ना कहीं उन्होंने आमंत्रण दिया है सबको कि आ बैल मुझे मार टाइप वाला यहाँ पर कहावत जो है साबित होती मुझे नजर आ रही है। तो आप लोगों को पता ही है कि आरती की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, जिसमें कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि रियल लाइफ जो होती है, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर जो मतलब ऐसे ही नॉर्मल फैमिलीज से आते हैं, उनके यहाँ इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। आप अर्न भी कर रहे हो तो भी आप मोहताज हो जाते हो कई बार अपने जो इन लॉज हैं उनके हामी का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, और खर्चा इतना ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों को वो सही लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। भाई सब जिस तरीके से माहौल में जिस माहौल में ढलते आए हैं उन्हें वही चीज़ें सही लगती हैं, और जो चीज़ उन्होंने नई नई देखी होती है तो हमेशा एक प्रश्न उनके दिमाग में होता है। वैसे ही लुक को लेकर भी कई लोगों के मतलब अलग अलग ओपिनियंस थे। जैसे कि भाई मुझे उनका लुक बड़ा अच्छा लगा था, स्लीक का इस टाइम पर ज़माना है, स्लीक बन हो या स्लीक पोनीटेल हो, मतलब फ्रंट से जो स्लीक वाली हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है। और जो क्रिम्पिंग वाला जो कल्चर है वो थोड़ा सा पुराना अब हो गया है, ओल्ड फैशन हो गया है। हालांकि वेडिंग में और ब्राइड्स को देते हैं जब पार्लर वाले, जब नीड होती है उस टाइप में, तो बहुत लोगों को क्रिम्पिंग आज भी अच्छी लगती है और बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगती है। तो जिनको आज भी क्रिम्पिंग अच्छी लगती है उनको जो है जेठानी साहिबा की हेयर स्टाइल कम पसंद आई। उनको लग रहा था कि वो बहुत फ्लैट लुक है, और उन्होंने साड़ी पर क्यों परांदा लगाया, और गोल्डन साड़ी थी तो सिल्वर उन्होंने ज्वेलरी क्यों पहन ली। बहुत लोगों को उनकी ज्वेलरी से ये लग रहा था कि मिसमैच हो रही है। वो मुझे भी लग रहा था कि मिसमैच हो रही है। अगर वहां पर कॉपर या गोल्डन होता तो वो और ज़्यादा निखर कर उनका आता, ऐसा मैंने भी फील किया था। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, और जैसा कि आपने कहा कि जो हम दिखाते हैं उस पर लोग बात करते हैं, तो आज अचानक से आपको हुआ क्या? जेठानी साहिबा क्या हुआ? मतलब कोई मतलब रंग वंग तो नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बहुत ज़्यादा बदलता है। तो ऐसा कुछ मुझे लगा जेठानी साहिबा के साथ। हालांकि देखो बहुत लोग नाराज़ होते हैं जब भी मैं जेठानी साहिबा को लेकर थोड़ा बहुत भी बोलती हूँ। देखो यार, मेरे लिए सब बराबर है, सारे ब्लॉगर्स बराबर हैं। अगर मुझे किसी की कोई बात जैसी लगती है वैसे मैं बोल देती हूँ, ना ही मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी है। तो खैर, जो जेठानी साहिबा के लुक को लेकर बातें की जा रही थी, उनको कॉमेंट आ रहे थे, तो उन्होंने एक कम्युनिटी छापी है जहाँ उन्होंने लिखा है, रेट माई लुक, अब क्या होगा, मिस यूनिवर्स ने मिसमैच कर दिया, गोल्डन वर्क साड़ी पर सिल्वर स्टोन ज्वेलरी, डोरी वाला ब्लाउज में परांदा, चोटी का क्या मतलब? आज किसी ने कमेंट किया था, ये वीडियो सामने आ गया, पिक जरूर देखना। तो इन्होंने कम्युनिटी पर लिखा है मिस यूनिवर्स, और इन्होंने फोटो शेयर की है जहां पर वो पर्पल सा कुछ पहने हुए हैं, उसमें गोल्डन वर्क है, और उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी डाल रखी है, और साथ ही साथ उन्होंने परांदा यूज किया है। उन्होंने भी ऐसी ही चोटी बना रखी है जैसा कि जो जेठानी साहिबा है उन्होंने बना रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेठानी साहिबा इनसे इंस्पायर हो गई थी, और इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये लुक क्रिएट किया। और क्योंकि अब इनका जो लुक है उसको क्रिटिसाइज किया गया, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा वो जो ज्वेलरी वगैरह इन्होंने मिसमैच करके पहनी, तो इन्होंने उदाहरण दिया कि देखो भाई ये मिस यूनिवर्स ने भी मिसमैच कर दिया है, और ये अगर वो मतलब कर सकते हैं तो इनका भी फोटो आप देख लो, फोटो लगा रही हूँ ब्ला ब्ला। तो भाई नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। वहां मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रही थी, काफी लोग तो उस फोटो को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि वो कौन सी अच्छी लग रही है आप जिसका उदाहरण दे रहे हो। ठीक है, स्पेशल डे है आपका, आपकी सिस्टर का स्पेशल डे है, आप लोगों ने खर्चा किया है अपने लुक से लेकर, मेकअप से लेकर, हर एक चीज़ से लेकर। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो वो ऑब्वियसली बोलेगा। मिस यूनिवर्स की आप जो बात करते हो, भाई हमारी जो ऐश्वर्या राय हैं या फिर हमारी सुष्मिता सेन, तो ये भी जब मॉडलिंग वगैरह करती हैं, जब रैम्प वॉक करती हैं, अभी भी ये कई सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं उनके लिए वॉक करते हैं, या फिर लॉरियल के स्टेज पर जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, तो जब वो अपना गाउन डिसाइड करती हैं, अपने वो हेयर स्टाइल है, लुक्स डिसाइड करती हैं, ज्वेलरी डिसाइड करती हैं, तो वो भी ऑडियंस को पसंद नहीं आता यार। उसकी भी लोग
जमकर जो है ट्रोलिंग कर देते हैं उस पर, न जाने कैसे कैसे भद्दे कमेंट्स करते हैं, न जाने कैसे कैसे वीडियोस बनते हैं कि भाई ये मिसमैच कर गया, ये वाला लुक इन्होंने अच्छा नहीं लिया, ऐश्वर्या राय इससे ज़्यादा बेटर कर सकती थी, ऐश्वर्या राय ने लॉरियल वाले में ये अच्छा नहीं किया, यहाँ ये नहीं वो नहीं। भाई तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जब इन लोगों को भी सुनाया जाता है तो आप किस खेत की मूली हो, तो आपको इतना ज़्यादा बुरा क्यों फील हुआ, है ना। आपको मतलब कोलैबोरेशन था या जो भी था, आप लहंगा लाए, जो भी इन्होंने लहंगे की भी सफाई दी है अपने एक वीडियो में कि बहुत लोगों ने बहुत जल्दी जज कर लिया, उसका ब्लाउज देखकर बोला कि रेड 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 है, बट रेड नहीं था, देखो आपने वो थोड़ा सा हाँ मतलब ब्राइडल टाइप में था, लेकिन मतलब वैसा नहीं था जैसा आप लोग कह रहे थे कि रेड रेड रेड। हाँ वही पूरा लहंगा देखने के बाद ही लोगों ने बोला था, लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। भाई मुझे तो बड़ा पसंद आया, मुझे वो लहंगा बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे अगर मतलब अगर मैं पर्सनली ऐसा कुछ फंक्शन होता तो वहाँ मैं प्रेफर नहीं करती ये चीज़ डालने के लिए, जिसका फंक्शन था वो प्रेफर कर रही थी तो वो डाल सकती है। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस है यार, इसको लेना सीखो। वही देवरानी के जैसा आपने बिहेवियर पैटर्न किया, जैसे वो कम्युनिटी छाप देती हैं, कुछ भी बोलने लगती हैं, किसी को भी बोलने लगती हैं, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने मेरे स्टोर को डिफेम क्यों कर दिया, तुमने मेरे स्टोर के बारे में ये क्यों कह दिया कि भाई इनके जो कपड़े हैं वो एक्सपेंसिव है। तो वैसा सा फील आपके लिए भी आने लग गया अब, है ना। फिर वही आप में और उनमें अंतर क्या रह गया, हम उन्हें शिक्षा देते हैं कि अपनी जेठानी से कुछ सीखो, आज जेठानी साहिबा भी सेम चीज़ करने लग गई। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी इनकी, इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता है, बट पता नहीं क्यों इन्होंने थंबनेल पर भी ऐसा डाला था, सारी गलती मेरी ये वो करके। और इनको लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी सिस्टर के वीडियोस क्यों डाल रहे हो, पहले उसको डालने दो, आप उनके वीडियो डाल देते हो, इसीलिए तो फिर देखो बुराइयां होती है। हालांकि उनके बीच में कोई बुराई नहीं है फिलहाल, लेकिन लोगों ने कमेंट किया होगा तो उन्होंने सफाइयाँ दी कि भाई मैं लेट डाल रही हूँ वीडियो, उसके डालने के एक एक घंटे बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, ताकि मतलब उसके वीडियो पर व्यूज़ आ जाएं, 1 घंटे तक उसका वीडियो रहे, उसके बाद ही मैं डाल रही हूँ, मैं खुद सोच समझ कर सब चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन फिर भी लोग मुझे बोल रहे हैं। फिर आगे इन्होंने एक चीज़ और बोली है, एक चीज़ और क्लियर की है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों आगे आगे जाते हो, आप लोग क्यों हर चीज़ में मायके वाले ही क्यों सब चीज़ें कर रहे हैं और लोग कोई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पर वही वाली काम किए हैं जो इनकी देवरानी करती है ना, कि मैं ऐसी सी हूँ ना, मैं ऐसी सी ही हूँ करके वो बोलती है जो कि मतलब मैं मेरा दिल ऐसा है, मैं ऐसी ही हूँ। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि मैं तो मतलब सबकी विश पूरी करती हूँ, कुछ इन्होंने वर्ड यूज़ किया था वो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सबकी विश पूरी करती हूँ, मेरी ऐसी हमेशा से आदत है। मुझे लोग पहले भी बोल देते थे कि तुम आगे आगे क्यों कर रही हो, तुम इतना ज़्यादा आगे आगे क्यों बढ़ रही हो, मुझे डांट देते थे लोग। लेकिन फिर बाद में उनको भी रियलाइज़ होता था कि मेरे अलावा वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता, फिर उन्हें बुरा फील होता था। लेकिन पहले वो मुझे मना कर देते थे। तो हमारी फैमिली है ही ऐसी, एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है, आगे आगे रहती है, ब्ला ब्ला करके उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर कुछ बोला है पूरा। मतलब आज मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया है जेठानी साहिबा को। भाई हम तो जेठानी साहिबा की तारीफ़ें करते नहीं रुकते थे, जेठानी साहिबा की तारीफ़ तो ऑडियंस भी करती है। कभी कभार अगर हम जेठानी साहिबा की किसी चीज़ में नुक्स निकाल दे तो भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। आज जेठानी साहिबा मतलब कहाँ से सूरज निकला, कहाँ से वॉइस ओवर की है, बहुत सारा कुछ बोली है और ये कम्युनिटी छापी है। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताना। इस वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा लंबा मुझे नहीं खींचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।